खींचातानी नहीं चलेगी, खींचातानी नहीं चलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेक्सस। मैं हूं अभिषेक तिवारी। बताते चले कि अभी हम हैं गढ़वा समाहरणालय के बाहर जो कचहरी रोड है NH, वहाँ पे एक पीपल का पेड़ है, जहाँ पर आपको हम दिखाना चाहेंगे कि झारखंड राज्य जनसेवक संघ के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना यहाँ पर दिया जा रहा है। विषय यह है कि इन लोगों का कहना है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सैलरी और जो ग्रेड पे होता है वो बढ़ने के बजाय घटा दिया गया है। पूरा मामला हम इनसे जानेंगे। उससे पहले हम बता दें कि इन लोगों के द्वारा जब से ये घोषणा सरकार के द्वारा किया गया है, पूरे झारखंड के 24 जिला में जनसेवक संघ के द्वारा बादर पथ रेख जो मंत्री हैं कृषि विभाग के, उनका पुतला दहन किया गया। इसी निमित्त इन लोगों के द्वारा रांची में जा करके पूरे झारखंड के जनसेवक वहां उपस्थित हुए और सब लोगों के द्वारा सरकार के खिलाफ और जो कृषि मंत्री उनके खिलाफ वहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया। उसके बाद भी संतोषजनक जो है सो परिणाम इन लोगों को नहीं मिला। उसके बाद इन लोगों का निर्णय हुआ कि हर जिला में झारखंड के इन लोग अनिश्चितकालीन धरना देंगे, जो अभी पिछले 10 तारीख से यहाँ पर चल रहा है। अभी हम जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और कब तक ये धरना चलेगा और क्या सफलता अभी मिल पाया है इन लोगों को। सर, सबसे पहले तो आप बताइए कि आप लोगों का पूरा जो आप लोग अनिश्चितकालीन धरना यहाँ पर दे रहे हैं, इसके बारे में और कब नोटिफिकेशन आया, उसमें क्या कुछ कहा गया, पूरा डिटेल में इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, वर्ष 2011 में नियुक्ति नियमावली बनाई गई राज्यपाल के आदेश से। उसमें जनसेवक कृषि एवं गन्ना विकास विभाग से जो जनसेवकों VLW की बहाली के लिए जो विज्ञापन निकला, उसमें 2400 ग्रेड पे था। नियुक्ति नियमावली में भी 2400 ग्रेड पे है। जो उसके बाद हम लोग प्रतियोगिता परीक्षा हुई, प्रतियोगिता परीक्षा पास किए। उपायुक्त महोदय के द्वारा हमें नियुक्ति पत्र मिला, उसमें भी 2400 ग्रेड पे अंकित है। जो वेतन हम लोग उसके बाद से योगदान के बाद जो हम लोग वेतन ले रहे हैं मार्च 2023 तक, उसमें भी हम लोग 2400 ग्रेड पे के आधार पर वेतन प्राप्त किए हैं। 25 अप्रैल 2023 को कृषि निदेशक का एक पत्र निर्गत होता है कि नहीं, जनसेवकों का ग्रेड पे जो है 2400 भूलवश हमें जो है ना 2000 के बदले 2400 हो गया। अब इन लोग का ग्रेड पे 2000 किया जाता है। यह कहीं भी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि भूल हमारी नहीं है। और इसमें मुख्य रूप से विज्ञापन देखा जाता है, क्योंकि आपने नियुक्ति नियमावली बनाई उस समय आप क्या कर रहे थे। विज्ञापन आपने देखा, नियुक्ति नियमावली देखकर ही विज्ञापन जो है जारी होता है। उस समय पदाधिकारी अधिकारी क्या कर रहे थे, उसमें हमारी क्या गलती है। हमने देखा कि इसमें 2400 ग्रेड पे का वैकेंसी है, हमने भरा उसको। जो है हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं जो 2800 ग्रेड पे छोड़ के भी आए हैं। कुछ साथी जो हमारे 2400 ग्रेड जो सरकारी जो है पद पर थे, सोचे कि लोकल स्थानीय स्तर का ये नियुक्ति है, हमारे जिला स्तर का बहाली है, हम जो है ना 2400 ग्रेड पे छोड़कर इसमें जो है ना आए। रेलवे वगैरह में नौकरी करते थे, कुछ अन्य विभागों में भी नौकरी करते थे, तो उनके साथ घोर अन्याय है। आज नियुक्ति के 11 वर्ष होने जा रहे हैं और इस बीच में यह कहा है कि नहीं आपके जो है हम 2000 जो है ना ग्रेड पे देंगे। यह कोई प्राइवेट कंपनी का नौकरी नहीं है, एक सरकारी कर्मी हम लोग हैं। और सरकारी कर्मी जैसे जिस हिसाब से नियुक्त होता है उसका प्रमोशन होता है, न कि आपका डिमोशन हो जाए। आज हम 10 वर्ष के बाद हमें MSCP का लाभ मिलना चाहिए था। हम लोग इसके लिए प्रयास भी कर रहे थे और सारा सर्विस बुक वगैरह जिला कार्यालय में जमा भी कराए थे। लेकिन इसी बीच में एक आदेश इसी बीच जो है आदेश या निर्गत हो गया, तो इसमें कहीं से भी उचित नहीं है। सरकार को यह सोचना चाहिए कि हम सरकारी कर्मियों का जो है उनका हम मान सम्मान का ख्याल रखें, उनका कोई भी हतोत्साहित करने वाला कोई कदम न उठाए। क्योंकि पूरे झारखंड में जनसेवक VLW ऐसे हैं, क्योंकि प्रखंड में कहीं भी पर्यवेक्षकीय कोई कर्मी नहीं है, जनसेवक ही हैं जो प्रखंड कल्याण पदाधिकारी का कार्य संभाल रहे हैं, प्रखंड कृषि पदाधिकारी का कार्य कर रहे हैं, BPRO का कार्य कर रहे हैं, AGM गोदाम प्रभारी का कार्य कर रहे हैं, पंचायत सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। यानी प्रखंड स्तर जितने नजारा तक भी देखते हैं। सारे महत्वपूर्ण कार्य जो है अब जनसेवक के भरोसे प्रखंड कार्यालय में चल रहा है। यदि प्रखंड कार्यालय में जनसेवक नहीं रहते तो हम स्थिति क्या होती। तो आप सकते हैं कि एक व्यक्ति पर काफी सारा जिम्मेवारी, एक व्यक्ति पर पूरा सरकार के सारे विभागों का बोझ लादा गया। हमें तो उसका सरकार का हमने पैसा बचाया, क्योंकि एक कर्मी होकर 4-4, 5-5 जो है
पद पर हम अतिरिक्त प्रभार का काम कर रहे हैं, हमें और प्रोत्साहित करना चाहिए। तो हमें कुछ, लेकिन हमको प्रोत्साहित न करके हमें या हतोत्साहित करने का कार्य किया जा रहा है। यह पूरी हमारे साथ घोर अन्याय है। इसका हम लोग पूरा देखिए, हम बताना चाहेंगे आपको, जैसे ग्रेड पे होता क्या है कि जब बहाली निकलता है किसी नौकरी के लिए तो उसमें ग्रेड पे होता है। अगर शिक्षक का हो या जनसेवक का हो, किसी भी पद पर निकलता है तो उसमें ग्रेड पे होता है, कितने पद पे बहाली निकली वो होता है, सारा कुछ जो है सो विज्ञापन जारी होता है। उसी में इन्होंने बताया कि 2400 ग्रेड पे को ध्यान में रखते इन लोगों का बहाली हुआ था, और 11 साल के बाद सरकार का ये कहना है कि हमसे भूल हो गई है, आप लोगों को 2000 ग्रेड पे देना था, उस समय हम लोगों से गलती हो गई, हम लोगों ने 2400 ग्रेड पे कर दिया। अभी कुछ लोग और हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, जैसे बता रहे थे सर कि अतिरिक्त प्रभार वगैरह और बहुत सारा प्रभार आप लोगों के ऊपर रहता है, एक एक आदमी पे कई कई विभागों का जिम्मेवारी रहता है, तो क्या आप लोगों को उसके एवज में भी कुछ सरकार के द्वारा मिलता है, या जो अभी मिल रहा है वही सिर्फ मिलता है? माइक मत तोड़िए। मिलता तो कुछ नहीं है जी। लेकिन अभी जो मिल रहा है, जो आप बात कहे, यही मिल रहा है कि जो हमें अभी प्रोन्नति मिलनी चाहिए थी और कुछ जिलों में प्रोन्नति मिल भी गई, तो उस प्रोन्नति के जगह पे हमारे साथ हमको प्रोत्साहन राशि के रूप में हमारा ग्रेड पे घटा करके हमें प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, मैंने इतना घोर अन्याय और इतना निष्ठुर ये कोई भी सोच भी नहीं सकता है कि जिसका एक एक पहलू जहां हम लोगों में केवल दिया नहीं गया हमारे कंधे पे, उसको बखूबी जनसेवकों ने निभाया। गवर्नमेंट के सारी आदेश को उस धरातल पे लाने का काम, सारे नियमावली को लाने का काम, आज अगर झारखंड में अगर किसी भी विभाग में आप जाके देखिए तो एक आदमी अगर 6 प्रभार, 4 प्रभार, 3 प्रभार संभाल रहा है, तो यानी कि गवर्नमेंट का एक एक कदम से कदम मिला करके उसके सारी बोझ को 4600 ग्रेड पे और 5200 जो लोग ग्रेड पे लेकर के अपनी तमगा दिखाते हैं ना, उस तमगा को बनाए रखने का काम अगर कोई किया है तो जनसेवक किया है, और उसी का प्रतिफल मिल रहा है कि आज उसको प्रोत्साहित न करके हतोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। और उसको माने कि आप मांगोगे, अभी तुम्हारा एमएससीपी का टाइम आया है, तुम अपना वो ग्रेड पे बढ़ाने के लिए कहोगे या अपना फाइल बढ़ा रहे हो, तो तुमको हम ऐसा कुछ ले कि फिर तुम आगे सोच भी ना सको, तो हमारा गुलाम मानसिकता से तुमको दबा कर रखेंगे और तुमको हतोत्साहित कर देंगे ताकि तुम अपना आगे का भविष्य के बारे में सोच भी ना सको। तुम हमारे गुलाम की तरह काम किए हो और उसी गुलामी की तरह काम करो। तो ये जनसेवक अब सहने के लिए तैयार नहीं है और हम गुलामी को अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, और हम तुगलकी नहीं चलेगी फरमान वापस लेना होगा, सरकार देना होगा। सरकार के मतलब ये कह सकते हैं कि आजादी से पहले जो अंग्रेजों का राज था, हाँ, वही आप लोगों के साथ। हाँ, कि बस अगर कोई ताजमहल बना दिया तो भाई बना दिया, तुम्हारा हाथ काट देंगे, तुमको उसका परितोष वही मिला कि तुम्हारा हाथ काट दिए, तुम किसी भी काम करने के लायक न रहो। वही चल रहा है कि अगर तुम एड़ी चोटी लगा करके अपने बाल बच्चों सारी दुनिया से टूट करके अपने आप को तोड़ करके और तुम अब सरकार को धरातल पे लाने का काम किए, उसका परितोष यही देंगे कि तुम्हारा ग्रेड पे घटा करके तुमको ऐसा तोड़ेंगे कि तुम आगे सोचने लायक नहीं रहोगे। तो ये गवर्नमेंट का तानाशाही नहीं चलेगा। अब ये मनमानी जो है और तुगलकी फरमान है, ये वापस लेना ही होगा। ये पूरी जनसेवक एकता, चट्टानी एकता की तरफ बैठी हुई है और गवर्नमेंट को झुकना है और झुकना ही है भविष्य में। ये हमारा पूर्ण लास्ट निर्णय है और हम इसी पे आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, जैसा कि अभी इन लोगों के द्वारा बताया गया, एक एक व्यक्ति के पास 4-4, 3-3 प्रभार है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति का सैलरी अगर 50,000 रुपया भी है तो 3 व्यक्ति का सैलरी 1.5 लाख रुपया हो गया। लेकिन अगर ये 3 व्यक्ति का काम कर रहे हैं 50,000 रुपया में, तो सरकार को हर महीना एक व्यक्ति से 1 लाख रुपया का फायदा हो रहा है। वो तो एक अलग बात हुआ। सर, आपसे हम कुछ जानना चाहेंगे, जैसे आप लोगों के द्वारा जब से ये नोटिस आया हुआ है, उसके बाद जो कुछ भी किया गया, उसके जो परिणाम अभी तक सरकार के तरफ से आप लोगों के फेवर में कुछ ऐसा दिखा? देखिए, अभी तक जो हम सभी जनसेवक यहाँ पर धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, इसका कारण यही है कि हमारा ग्रेड पे जो 2400 था उससे 2000 करने का एक आदेश निर्गत किया गया है। देखिए, जब हक और अधिकार का हनन होता है तब तक इतिहास में भी आंदोलन होता रहा है और हम लोग इसी आंदोलन के तहत बैठे हुए हैं। अभी तक हमारे साथ में कहीं भी सकारात्मक पहल सरकार के द्वारा या पदाधिकारियों के द्वारा नहीं किया गया है। और हम ये आपको बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि ये कभी भी इस तरह का नहीं हुआ है कि किसी का ग्रेड पे इस महंगाई के दौर में कम किया जाए।
सरकारी नौकरी है, कन्फर्मेशन है, बाकायदा विज्ञापन निकला, उसमें नियुक्ति हुई, अधिसूचना जारी हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि हम एक चटानी एकता लेकर के इस धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। जब तक हम लोगों का ये जो 11 सूत्री जो मांग है ये नहीं मिलता है, और खास करके जो ग्रेड पे से संबंधित जो मामला है, तब तक हम लोग वापस नहीं हटेंगे और इस धरना स्थल पर इस अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे रहेंगे और सरकार को हम लोग झुका के ही दम लेंगे। और इसी वायदे के साथ, इसी घोषणा के साथ हमारे पूरे राज्य जनसेवक संघ हमारे साथ है और हम लोग मिल करके कदम से कदम आगे बढ़ाते रहेंगे। जनसेवक एकता जिंदाबाद, जनसेवक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। इन लोगों के द्वारा बताया गया काफी मामला है। जब से जैसे 30 अप्रैल वहाँ लिखा हुआ है कि स्वीकृति संख्या 5473 दिनांक 30 अप्रैल 1968 जो है इन लोगों के द्वारा। अब देखिए, कहने का मतलब यह है कि आज कोई बहाली निकलता है, उसमें लिखा हुआ रहता है कि 50,000 लोगों की बहाली होगी इस ग्रेड पे के अनुसार। अगर हम कहीं बाहर कार्य कर रहे हैं और हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, इस बहाली में हम आ करके और नियुक्ति हो जाएगा हमारा, और हम अपने होम टाउन में हमको जॉब मिल जाएगा, गवर्नमेंट जॉब है, 5-10 हज़ार रुपया सैलरी कम होता है, फिर भी लोग करने के लिए रेडी होते हैं। इसमें काफी ऐसे लोग हैं जो रेलवे से नौकरी छोड़ करके यहाँ पर नौकरी करने के लिए आए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 5 साल 6 साल कहीं और नौकरी करके और 4 साल करते तो वहाँ उनका प्रमोशन हो गया होता। यहाँ भी 11 साल इन लोगों के द्वारा नौकरी किया गया। बहुत लोग बता रहे थे कि अन्य जिला में बहुत लोगों का सैलरी जो ग्रेड पे है वो 2800 ग्रेड पे हो गया था, प्रमोशन हो गया था, उनका भी घटा करके फिर जो अभी सरकार का जो नोटिस आया 2000 ग्रेड पे वही कर दिया गया है। तो अब आप सोचिए कि ये सरकार जो है किस ओर ले जा रही है। इन लोगों के द्वारा काफी कुछ बताया गया, इसके बारे में सरकार का सोच आप खुद इन लोगों के माध्यम से जो कुछ भी बताया गया है उसको देख करके आप जान सकते हैं कि सरकार आखिर करना क्या चाहती है। देखते रहिए हमारे साथ और जुड़े रहिए न्यूज नेक्सस पर। धन्यवाद। जय हिंद।